एवरेज भी अगर आप इंग्लिश में स्कोर करते हो 75 अराउंड, मैथ्स में आप स्कोर करते हो 50 अराउंड, और जीएस में आप लाइक 30 भी कर लेते हो, मैम एक हैंडसम आपका स्कोर है जो आपको तीनों में कट ऑफ क्लियर कराएगा, एएफए, आईएमए और आईएमए। जीएस के पेपर में सबके पास बहुत टाइम रहता है मैम, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको टाइम कम राइट। लगता है। क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम, सोते हैं सब जीएस के पेपर में आराम से, जो कर लेते हैं वो भी सोते हैं, जिनका नहीं होता वो भी सोते हैं। कॉन्फिडेंस तो पेपर क्लियर करने के बाद ही आएगा, उससे पहले ऐसा नहीं रहता कि अब मैं कर ही लूंगा वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस टॉर्जा एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज शीतल यादव एंड आज का वीडियो सीडीएस की प्रिपरेशन करने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज वी हैव मृणाल रावत हु इज़ AIR 3 in CDS OTA entry and he has discussed everything in वेरी मच डिटेल सो दैट आपकी प्रिपरेशन में आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो सके, वेदर इट्स रिटन, वेदर इट्स SSB एंड किस तरह की उनको चैलेंजेस आए इस पूरी जर्नी में। हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कॉल मृणाल टू आवर प्लेटफॉर्म डिफेंस टॉर्चा। तो आज का इंटरव्यू काफी ज्यादा लाइवली और इंटरेक्टिव होने वाला है बिकॉज वी हैव मृणाल हु इज AIR 3 इन सीडीएस होती है। सीडीएस का जब एग्जाम के बारे में बात आती है मृणाल, एवरीबडी इज सो स्कैर्ड बिकॉज यूपीएससी एग्जाम सेट करता है, उसका रिटर्न ही निकालने में इतना इशू आ जाता है, देन एसएसबी, देन मेडिकल्स एंड मेरिट लिस्ट के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस द होल जर्नी। एंड अगर आपके बारे में बात करी जाए, सिंस चाइल्डहुड यू वाज समबडी हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। एनटीएससी क्लियर किया आपने 10th में, 12th में जेई मींस क्लियर किया, गॉट एन एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। जस्ट गिविंग अ डिस्क्लेमर दैट यहाँ तक उनको डिफेंस फोर्सेस की तरफ इंक्लिनेशन नहीं था, एंड देन समथिंग हैपेंड इन द कॉलेज एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। So what was the story? What was the reason of you joining, drive that drive you to join armed forces? Ma'am, the main reason I would say was an alumni meet in our college. I was in third year. Back then, an alumni of our college, Captain Manvinder Singh Shekhawat, he was at the event, and he was on the stage. He was like, वो संबोधित कर रहे थे पूरे क्राउड को, और जिस वे में उन्होंने किया, and he was very much respected by all the college, by all the team and the event participants and all. And he told about how he got into forces through an engineering background, and how beautiful it is to be in forces, how commanding, how responsible, and it is a different way of life. At that time, I really thought of giving a defense career a thought. So it all started with that alumni meet, I would say. And since then, I've been into this, giving SSBs, my attempts, sometimes getting conference out, and finally I got recommended, and yeah, it ended up nicely. Right. So आपने प्रिपरेशन कब शुरू किया? एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिटन पार्ट प्रिसाइजली, इमरान, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कि रिसोर्सेज क्या है, व्हाट आर द बुक्स टू Mm-hmm. गो थ्रू, वेबसाइट्स क्या है, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। अलोंग विद दैट, अगर हम ओटीए के लिए एग्जाम देते हैं तो अभी दो एग्जाम्स देने होते हैं, इंग्लिश एंड जीएस। बट इफ यू गो फॉर Yes, आईएमए, ma'am. आईएमए एंड एएफए, तो वहाँ पे एक मैथ्स का एक्स्ट्रा सेक्शन हो जाता है। आपने उसके रिस्पेक्ट में भी एग्जाम क्लियर किया है, तो मैथ्स को भी डेफिनेटली कवर करेंगे। सो हाउ डिड यू स्टार्ट Yes, प्रिपेयरिंग? ma'am. बिकॉज इनिशियल फेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। Ma'am, initially I started after my third year, that is in my final year, and initially सबसे पहले तो सिलेबस निकाल के देखा कि क्या है, कैसे है। मैथ्स है तो मैथ्स में क्या टॉपिक्स हैं, जीएस और इंग्लिश से मैम उतना ज्यादा रिलेशन नहीं था। आफ्टर जब हम कॉलेज में रहते हैं, ये बहुत फार फेच सब्जेक्ट होते हैं जीएस वगैरह, हमको नहीं पता होता बेसिक चीजें भी, बिकॉज बीटेक बैकग्राउंड वालों को नहीं पता होता यूजुअली। यूजुअली बीए एमए वाले थोड़े ज्यादा अवेयर रहते हैं। तो स्टार्ट किया, एंड जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इट वाज लाइक अ वेरी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, आई वुड से। बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके नहीं, आई वाज लाइक ओके लेट्स सी, वो वाला एक माइंडसेट था। वो दिया, एज यूजुअल वो फेल होना ही था क्योंकि बहुत कम प्रिपरेशन था। उसके बाद आई गॉट कॉन्शियस कि ओके आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस सेक्शन वाइज। लाइक इन जीएस आई वाज नॉट स्ट्रांग, आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ माय टीचर्स or of my seniors who are preparing for the civils or are in the same background of GS and GK. So I took guidance from them, and most importantly मैंने पैटर्न देखा, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं।
बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूपीएससी के पेपर में एक पैटर्न होता है, उनकी एक लैंग्वेज की एक डिजाइन होती है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने फिर उस पर ध्यान दिया। एंड इन इंग्लिश आई वुड से प्रैक्टिस। एंड देर इज there are three sections in English on a broad basis, like vocabulary, we can say grammar, and we can say reading section, reading comprehension and all. Now for vocabulary, I created a vocabulary bank. I had like 1500 to 1000 words that I used to revise on a daily basis, so that to get acquainted with them. And grammar, I think grammar is the easiest part, because you have to just revise the rules and apply them in a correct manner in paper. And I think the most important part in English in reading, ma'am, it is the reading comprehension, because UPSC has a different kind of approach towards reading comprehensions. They are not very simple, and you cannot just find answers from the passage. It is a little tricky, I would say. And then there is the rearrangement of sentences, in which there are 6 sentences, S1, S6, and I think most of the students find them very difficult to approach and how to solve them. So they need practice, and they need some tricks, some small little things, some language details that we can see and we can solve them. And it requires maximum time in English paper. वो reading वाले part में मोस्टली लोगों को 1 घंटा उसी में लगता है, बाकी सब पेपर जल्दी हो जाता है, ग्रामर एंड ऑल. सो आई स्टार्टेड लाइक दिस, मॉक्स वगैरह दिए. इनिशियली स्कोर लो ही रहता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है कि एकदम से आप 70-80 नहीं पहुंच जाओगे, कभी नहीं होता ऐसा. विथ प्रैक्टिस अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर स्कोर बढ़ता है. अपन वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरे से टेंसेस में गलती हो रही है, विल रीड टेंसेस थॉरली. हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती हो रही है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठा के हम एक बार देखेंगे क्लैरिटी के साथ. तो इस तरह से प्रैक्टिस बढ़ती गई. एंड मैम, इफ आई टॉक अबाउट जीएस पर्टिकुलरली, तो जीएस इज वेरी वास्ट. ऑल्दो द यूपीएससी सिलेबस जो है वो एक लिमिटेड रहता है, बट उनका कोई होराइजन नहीं है आगे पीछे का. सो उसको सबसे अच्छा तरीका टैकल करने का यही है मैम, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज आप देख लो. लाइक माइन वाज साइंस, तो बिकॉज आई वाज फ्रॉम द बीटेक बैकग्राउंड, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा साइंस, फिजिक्स और इन सब से मेरा लिंक था, तो चीज़ें मेरे लिए इजी रही होना. तो मैंने साइंस कंप्लीट कर ली अच्छे से विद एनसीईआरटीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर, एंड वो मुझे थोड़ा इजी लगा. फिर मैंने मेरे दोस्तों को अप्रोच किया फॉर पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये जो थोड़े से बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे लिए, तो बिकॉज मेरा इससे इनसे लिंक नहीं था. एंड फिर मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम पहली बार. तो तब मुझे समझ आया कि इट इज लाइक it should be an important part of our life, because it is our constitution makers. It also involves हमारी history, कैसे बना, क्या हुआ, हमारे rights, duties. तो मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा. तो धीरे धीरे पॉलिटी मेरा फेवरेट और फिर स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया. बिना एक चीज मुझे जीएस के रिस्पेक्ट में पूछनी है, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है, तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो हम छोड़ सकते हैं. वन ऑफ द सब्जेक्ट आई कंसिडर इज इकोनॉमिक्स, बिकॉज क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, सिलेबस तो फिर पूरा ही कवर करना पड़ता है. तो इज देयर एनी एरिया प्रिसाइजली जब हम जीएस की बात करते हैं जो हम कवर करें और मैक्सिमम स्कोर करें, जैसे आपने साइंस मेंशन किया है, तो एनी अदर सब्जेक्ट प्रिसाइजली जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें? कितना स्कोर इज अ गुड स्कोर इन जीएस प्रिसाइज? मैम, लाइक आई सेड, साइंस you can score 28-30 marks, which is good, good number of marks. And मैम, अदर पॉलिटी आता है, पॉलिटी के लगभग 12-15 क्वेश्चंस होते हैं, तो दे कैन ऑल्सो गिव यू 10-12 नंबर इजीली if you are aiming for a good number. And then you can easily do geography as well, मैम, because geography में you have to have a good map knowledge. Like you should have a map of your own, the world map and map of India, and you should like watch it regularly, 10 to 15 minutes daily on that wall. Where is that? Where is the Strait of Hormuz? मलक्का कहाँ पर है? अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? और जो भी कोई नेशन न्यूज में है उसकी भी आपको जोग्राफिकल लोकेशन, और यूजुअली सीडीएस का भी एक ट्रेंड रहा है कि बॉर्डरिंग नेशंस पूछने का, कि ब्लैक सी के बॉर्डरिंग नेशंस क्या है, कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग नेशंस क्या है. तो मैम, ये एक प्रैक्टिकल व्यू आता है, एक बहुत कॉन्सेप्चुअल व्यू है, तो वो मैप से आपकी हेल्प होती है. एंड ज्योग्राफी में आप 50-60% क्वेश्चन आप कर लोगे मैप अगर आपको अच्छे से आते हैं, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स. मैम, ज्योग्राफी इज ऑल्सो स्कोरिंग, प्लस एक सेक्शन है मैम साइंस टेक और करंट अफेयर्स का,
एक तो मिक्स होकर आता है थोड़ा. यू कैन ऑल्सो इजीली क्रैक दैट बिकॉज जो करंट अफेयर्स है वो मोस्टली वन लाइनर्स होते हैं, और वो थोड़ी हाईली इंपॉर्टेंट न्यूज ही होती है. एंड इफ यू फॉलो एक पर्टिकुलर सोर्स लाइक यूट्यूब पे, हमारे पास डिफेंस के चैनल हैं, सीडीएस जर्नी है, यूपीएससी डिजायर टू लर्न है, वो ऑलरेडी बहुत हाईली जो बेनिफिशियल कंटेंट है वही डालते हैं. प्लस उसके साथ मैम जीएस के लिए एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो एक किसी को फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि अवेयरनेस उसको खुद को रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है. लाइक इफ समथिंग इज हैपनिंग इन फ्रांस, तो द a question may arise that the capital of France or something related to or around the France in, अगर पेपर अभी आ रहा है तो 2 महीने में, तो थोड़ा सा ये अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस आपको रहना चाहिए कि अभी कोई नेशनल पार्क अगर हाल फिलहाल चर्चा में है, तो आप उसके बारे में जानें कि उसमें कौन सा कोई नेटिव एनिमल है या फिर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है. ये यूपीएससी की कुछ खास मैम चीजें हैं जो आपको एनालाइज होंगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे. तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी. और कभी आपको बिल्कुल आपने एक लाइन का कोई क्वेश्चन पढ़ा हो आपको पेपर में मिल जाएगा एज इट इज. कभी ऐसा भी होता है, आपको बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं होती. तो करंट अफेयर्स वन ऑफ द एरिया जिसमें आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो. एंड मैम सब्जेक्ट्स टू लीव, आई वुड से मैंने जैसे हिस्ट्री छोड़ा था बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन से. एंड उसमें भी मैंने बस मॉडर्न पढ़ा था. मॉडर्न हिस्ट्री इज, मैं मॉडर्न इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इट हेल्प्स यू इन योर एसएसबी एल. उसकी जो मॉडर्न की लैंग्वेज है, जो नेशनल मूवमेंट्स है, और जो सेलिब्रिटीज है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा पार्ट है, तो इट्स सम काइंड ऑफ लिंक्स टू पॉलिटी. तो इट इज इजी टू स्टडी द मॉडर्न इंडिया. एंड एसएसबी में भी आप जाओगे जीडी वगैरह पे, लेक्चरेट वगैरह में, देयर आर मेनी टॉपिक्स जो वहीं से उठ के आते हैं. तो आप वहाँ भी एक अच्छा एक फुट होल्ड कर सकते हो अगर आप ये पढ़ोगे. बाकी मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री यू कैन लीव, इट इज ऑल अप टू द कैंडिडेट. एंड मैम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैम कुछ चीजें फिक्स है. आई वुड से कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, दैट कम्स अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी. जब नया बजट आता है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है. तो एक बार आप वो देख कर जाओ कि उसमें कुछ परसेंटेजेस होती हैं कि कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा मतलब जीडीपी में पार्ट वगैरह है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो इट इज आर लक. ये आ जाएंगे तो अपन को अच्छे से हो जाएगा स्कोर. एंड अदर देन दैट मैम कुछ कर्व्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि व्हाट इज लाइक एक डिमांड कर्व वगैरह, ये सब मैंने भी नहीं पढ़े थे, बट ये होते हैं. तो एक बार आप उन्हें लास्टली देख के जा सकते हो. एक एक पर्टिकुलर पैटर्न है मैम पेपर का कि अनएम्प्लॉयमेंट के एक बार क्वेश्चन आते हैं, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन सब को एक बार आप देख के जाओ कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज रिसेशन. तो ये जो, और मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस मैं यही कोट करूंगा कि जो चल रहा है इन दी करंट लाइक 3 to 4 months, लाइक अभी रिसेशन में गया पूरा वर्ल्ड, तो उससे शायद क्वेश्चन आ सकता है. रेपो रेट बन सकता है वहां से, बिकॉज अभी रेपो रेट्स हाइक हुए हैं. तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ पता करना पड़ेगा कि रेपो रेट क्या है और ये हाउ इट वर्क्स. तो ऐसे ही मैम आपको जीएस ट्रैप करना पड़ेगा जितना आप कर सकते हो. और जो यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं सीडीएस जर्नी एंड ऑल, ये सब ये ट्रैप करके ही डालते हैं, ये अवेयरनेस के हिसाब से ही डालते हैं. वो कुछ भी नहीं डालते हैं. तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है मैम. तो ऐसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाट अबाउट मैथ? बिकॉज मैथ्स भी आपने मैथ का भी एग्जाम आपने दिया था व्हेन यू वेंट फॉर सीडीएस फॉर आईएमए. सो यस मैम. उसके रिस्पेक्ट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ्स की? मैम मैथ्स आई वुड से अगर आप आईएमए आईएनए एएफए के लिए जा रहे हो, लाइक मैं भी आईएमए के लिए गया था, तो मैथ्स में आपका एवरेज स्कोर लाइक 50+ है अगर, तो यू कैन इजीली क्रूज द कट ऑफ फॉर ऑल ऑफ देम, ऑल थ्री ऑफ देम. एंड मैथ्स में 50+ इज बेसिकली, मैथ्स का पेपर मैम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि 2 तरह की मैथ्स होती है, अरिथमेटिक और एडवांस. अरिथमेटिक कंप्राइजेज ऑफ मैम आपका परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड ऑल. ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये 60% होते हैं, और 30 to 40% आपका एडवांस होता है. एडवांस मैथ्स में मैम आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट्स. तो मोस्टली न्यूमेरिक होते हैं मोस्टली. तो न्यूमेरिक जो क्वेश्चंस है वो एडवांस मैथ. तो
मैंने जैसा किया था, मेरा अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो थोड़ा इजी भी होता है मैथ्स में, तो हमको वो टारगेट करना चाहिए। अरिथमेटिक में हमें टॉपिक्स टारगेट करने चाहिए, लाइक परसेंटेज इज वेरी इजी, SI CI एंड रेशियो प्रपोर्शन, ये मैम इजी क्वेश्चंस है और ये पेपर में मिलते हैं, फटाफट हो जाते हैं, लाइक हार्डली 1 to 2 minutes में यू कैन सॉल्व। तो ऑलवेज मैथ्स के पेपर में एम फॉर द क्वेश्चंस यू नो, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व, एंड यू नो द कॉन्सेप्ट कि हाँ ये ऐसे होता है। एंड जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे वो मतलब स्किप करते जाओ, यू जस्ट आपको हाईली सेलेक्टिव 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन छांटना है, उन 50 क्वेश्चन में आपको मोस्ट मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ करना है, बस इट इज योर टारगेट, आपका ये होना चाहिए। अगर आप ज्यादा अच्छे हो तो मैम फिर तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 60-70 मैथ्स में, इट इज इजी फॉर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है। मैम एडवांस में, एडवांस थोड़ी सी इसलिए टफ पड़ती है क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज आते हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज भी थोड़ी याद करने वाली होती है, मेंसुरेशन में फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ बच्चों को याद नहीं होते, लाइक वॉल्यूम ऑफ कोन एंड फ्रस्टम एंड एवरीथिंग। तो ये सब कभी कभार किसी को याद होता है बट वहाँ क्लिक नहीं होता है, तो एग्जैक्टली। फिर बच्चे थोड़े से ऐसे डूबेस हो जाते हैं कि करें नहीं करें। तो इसलिए जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की वो वहां भी बन जाएगी, बट फॉर्मूलेज वाला पार्ट थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, अगर स्लाइटेस्ट भी एरर आ गया तो वहां हम मिस्टेक कर देंगे। तो एडवांस को बाद में करो जितना आ रहा है, एंड एवरेज अटेम्प्ट्स मैम 55-60 करो, इसमें से इफ यू आर एबल टू स्कोर 50 मार्क्स देन इट इज गुड। एंड एवरेजली अगर आप इंग्लिश में स्कोर करते हो 75 अराउंड, मैथ्स में आप स्कोर करते हो 50 अराउंड, और GS में आप लाइक 30 भी कर लेते हो, मैम एक हैंडसम आपका स्कोर है जो आपको तीनों में कट ऑफ क्लियर कराएगा, AFA, IMA और INA इजीली। तो मैम यही अप्रोच रहनी चाहिए मैथ्स के लिए भी। मैथ्स में मैम कभी मैक्सिमम करने हैं क्वेश्चन, बट ऐसे नहीं है कि मेरे को पूरा करना है, बिकॉज इन दैट रन जो आपका हड़बड़ी हो जाएगा उसमें यू कैन मेक मिस्टेक्स। तो बस इसलिए टारगेट करो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, बस भाई। जब हम रिटन एग्जाम देते हैं फिलहाल तो यस एक मैम। बड़ा जो चैलेंज आता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। सो हाउ व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी व्हेन यू टू गिव अ रिटन एग्जाम जस्ट टू कंप्लीट द पेपर इन अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम? मैम आई वुड से टाइम मैनेजमेंट, जो एक टाइम मैनेजमेंट होता है प्रिपरेशन फेज का, एक होता है जब आप मॉक या फिर कोई एग्जाम दे रहे हो। तो प्रिपरेशन फेज में तो आपको टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से ही करना चाहिए। जो मॉर्निंग जो आपका टाइम रहता है उसमें हमेशा रिवीजन को आई वुड से कि हमको थोड़ा महत्व देना चाहिए, क्योंकि लाइक इंग्लिश है, इंग्लिश में वोकेबलरी आपको याद करनी है, तो शायद वो सुबह सुबह आप जल्दी से उसको निपटा सकते हो 15-20 मिनट के गैप एक टाइम फ्रेम में, और आप कर सकते हो उसको। तो सुबह सुबह आप रिवीजन वाला फेज रख लीजिए, फिर टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए कि जो मैथ्स वगैरह है वो आप दिन वगैरह में कर लो, फिर जो लेटर हाफ ऑफ आपका आफ्टरनून है उसमें आप GS के टॉपिक्स जो आपको नए पढ़ने वो पढ़ लो। फिर उस उसके बाद जो लेट इवनिंग है मैम उसमें थोड़ा बाहर बाहर घूम लो, जाके फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लो थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ने से भी फिर ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई हो जाएगी या स्कोर बढ़ेगा आपका। इट इज एडवाइस कि आप बाहर जाओ, खेलो कूदो मजे करो, बिल्कुल, तभी पढ़ाई होगी। एंड मैम पेपर की बात करें, पेपर में टाइम मैनेजमेंट में इंग्लिश सबसे पहले। तो मैम इंग्लिश में जैसे मैंने कहा कि रीडिंग इज वेरी ट्रिकी, जिसमें बहुत लैंडमाइन क्वेश्चंस होते हैं आई वुड से रीडिंग में, जो एक बार आप कर दिए तो बस आप फंस जाते हो, एंड इट टेक्स ऑल योर टाइम। सो स्टार्ट विथ, आई वुड से ग्रामर इज वेरी, लाइक आपको आता है तो आता है, वरना फट से टिक होगा, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद वोकेबलरी, वो भी आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना यू कैन गेस एटलीस्ट। और लास्ट का जो 1 घंटा या फिर 40-45 मिनट्स है वो आप शुद्ध रीडिंग को दो। रीडिंग में आपने पैसेज पूरा पढ़ लिया, फिर आपने S1 S6 कर लिए, फिर PQRS कर लिए, ये सब चीजें आप रीडिंग वाले में आप ऐसे टाइम मैनेज कर सकते हैं कि लास्ट का जो 40-45 मिनट्स है मैं सिर्फ रीडिंग वाले को दूंगा, तो मुझे शुरू के 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में बाकी पूरा पेपर करना इंग्लिश का। इसके बाद मैम हम आए मैथ्स पे। तो मैथ्स का जैसे मैंने बताया मैम, टाइम मैनेजमेंट, मैथ्स में भी टाइम लाइक इट इज 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, बट वो थोड़ा कम रहता है, टाइम कम लगता है। तो ऑलवेज जो आपके बेस्ट क्वेश्चंस है, बेस्ट आपका जो एरिया है, अरिथमेटिक एडवांस है, वट एवर इट मे बी,
जाओ, उसको सॉल्व करो, टिक करो, और एक प्रॉपर आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही है, बस वो तो आपको करना ही है। पूरा पेपर यू शुड रन। आपको हर एक पेज पलटना है पहले, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है कि मुझे क्या क्या आता है। ऐसा नहीं है कि आप दो तीन चार पेज ही आप पहुंचे हैं लास्ट के 2 घंटे तक, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं बहुत, हर सेट में अलग। तो रन थ्रू द पेपर्स एंड फाइंड योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो, उनको सॉल्व करो, उनको भर दो एमआर में, फिर रेस्ट आपको आगे करना है वो करते रहो। एंड मैम जीएस के लिए, जीएस के पेपर में सबके पास बहुत टाइम रहता है मैम, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको टाइम कम राइट। लगता है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम, सोते हैं सब जीएस के पेपर में आराम से, जो कर लेते हैं वो भी सोते हैं, जिनका नहीं होता वो भी सोते हैं। एंड पहली एडवाइस यही है मैम कि साइंस करो। मैं तो यही करता था, मेरे को साइंस आती थी, सबसे पहले साइंस करना है, 30 क्वेश्चन, 28 30 क्वेश्चन साइंस के करो। और बस उसके बाद, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पॉलिटी था, तो पॉलिटी के 10 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री सबसे बाद में मेरा, एंड फिर ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर्स, फिर साइंस एंड टेक, फिर थोड़े मिसलिनियस कुछ डिफेंस के क्वेश्चन है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, डिफेंस का एक अच्छा खासा पार्ट आता है। और मैम टाइम मैनेजमेंट तो आई थिंक कर लेते हैं बच्चे, बट दिक्कत ये होती है कि स्कोर नहीं आता और पास नहीं कर पाते। तो आई वुड से मैम वो एक यूपीएससी का पैटर्न फ्रेम है, उसको एक बार आपने अगर सीख लिया और उसके अराउंड आपने समझ लिया कि हाउ, कि वो लैंग्वेज कैसे घूमती है, वो नेट नॉट और कैन नॉट वाली चीजें जो है, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक पॉलिटी में भी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं कि क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या होंगी, तो उसमें भी एक स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइटेस्ट एरर होता है, ओनली वाली स्टेटमेंट्स होती है जो यूपीएससी काफी रिपीट करता है, नॉट वाली होती है, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट, मोस्टली हम करेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो फ्रेशर बच्चे होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, हम उनको रहता है कि दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स द पेपर, तो उनको लगता है हाँ ये मुझे आता है, तो मैं ये कर देता हूँ। तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कौन सा नॉट था कौन सा नॉट नहीं था उसमें। तो एक बार पेशेंस से आप इंग्लिश भी मैथ्स भी और जीएस पेशेंस से ही करना है, क्योंकि पेशेंस नहीं है तो आप थोड़े नेगेटिव मार्क्स खा जाओगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा, बट हाँ आपको लगेगा कि हाँ यार 1 2 मार्क्स से रह गया, तो शायद वो इसलिए रह गया कि मेरे से मार्किंग वार्किंग ये सब गलत हो गया थोड़ा। देन और एक और चीज है, जो पेपर जैसा आता है वो, मतलब हर पेपर में ऐसा होता है जो क्लियर करने लायक हो, हर पेपर में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको पास करा सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, बीट इंग्लिश, बीट मैथ्स, बीट जीएस। और 100% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मिनिमम कट ऑफ और एक अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। तो मैं बस ये कहूंगा, टाइम वेस्ट उनमें मत करो जो तुमको नहीं आता, वो नहीं आता तुमको। और मैम किसी कोई भी ऐसा नहीं है जो सब पढ़ के सब कर लेता है, इवन टीचर्स भी हैं, कोई भी हैं जो रैंकर्स भी होते हैं, उनको भी कुछ तो नहीं आता है। तो ऑलवेज आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उन पर फोकस करो, और मैम इन पेपर में लाइफ में भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं तो फोकस करो, उन पे बिल्ड करो, और उन्हीं में आप बेस्ट आउटकम ला सकते हो मेरे हिसाब आप ना एक और चीज, जब इनिशियल अटेम्प्ट देते हैं तो हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, बट हम जब बार बार एग्जाम देते हैं तो वी कवर दोज एरियाज इन अपकमिंग एग्जाम। तो कुछ रिटन एग्जाम में शुरू में आपको चैलेंजेस फेस करे जो आपने बाद में ओवरकम किया? से। मैम सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए, जो सबके लिए होता है, वो जीएससी था। फ्रैंकली बताऊं, मेरा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, एंड मेरे एक अटेम्प्ट में लाइक 0.45 या 0.25 से रहा था जीएस का सेक्शनल कट ऑफ। अगर वो निकल जाता तो मेरा IMA FA सब निकला हुआ था, क्योंकि मैंने इंग्लिश मैथ्स में सही स्कोर किया था। तो वो सबसे बड़ी जो लैंडमाइन जो दिक्कत आती है वो वही है मेरे लिए जीएस की। उसमें मैम लाइक आई एम लकी टू हैव अ ग्रुप जो सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त जो मेरे आसपास ही रहते हैं। तो मैं उनके पास गया कि यार क्या करूं यार, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, समझ नहीं पड़ रहा ये वाला। और उन्होंने भी मेरे को ये बोला कि टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, लाइक फिर हमने क्या ग्रुप स्टडी करना चालू किया। हमने लाइक उनको भी पढ़ना होता था, तो मैं बोलता था चलो मैं आ जाऊंगा, मेरे को भी मॉडर्न मॉडर्न पढ़ा देना। तो हम ऐसे करते करते मॉडर्न पढ़ते, और मैं हमेशा मैं मानता हूँ डिस्कशन से अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि डिस्कशन में सबके पास अलग सवाल होते हैं कि यार एक गांधी इम्पैक्ट हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ कब था, तो गांधी जी ने ऐसे क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो डिटेल्स कवर हो जाती है सारी। तो हमने हिस्ट्री भी ऐसे पढ़ा, फिर पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं कि
किसी किसी में लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्डिंग, क्योंकि जो पॉलिटी की स्टेटमेंट्स पेपर में आती हैं मैम, वो इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते अपन, बिकॉज वो थोड़ी लीगल टर्म्स में भी हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो बिल्कुल। उसको समझना, फिर उसको अपन को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना, तो उसके लिए थोड़ा एक डिस्कशन वाला माहौल रहे। आप आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं या टीचर्स हैं, क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट का एक प्रॉपर एक ग्रुप होता है कि किसी से वो कनेक्ट करता है कि यार सेम पैशन है, प्रिपेयर करते हैं, तो आई थिंक डिस्कस करके ज्यादा करनी चाहिए, और ऐसे ही मैंने किया। तो ये जो प्रॉब्लम थी मेरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफी के लिए उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया यार यू शुड पुट अ मैप ऑन योर टेबल, एंड उस मैप को बस देखो, थोड़ी थोड़ी देर देखो। आज आज मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन देख लिया, आज हमने इंडियन ओशन वाला देख लिया, ऐसे देखते रहो, ताकि थोड़ा जियो पॉलिटिक्स का आइडिया अपन को वहीं से हो जाता है। एंड मैम अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता ना, तो एटलीस्ट वो एक रफ गेस लगाने में हेल्प हो जाती है कि अच्छा ठीक है ये हो सकता है, बट दैट ऑल्सो हेल्प्स इन पेपर। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो सबका आता है शायद ये भी, कि मॉक में स्कोर वगैरह नहीं आते, और ऐसा लगता नहीं है कि पेपर क्लियर हो जाएगा, प्रिपेयर कर लिया सब, फिर भी ऐसा लगता है यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये वगैरह। तो मैम कॉन्फिडेंस तो पेपर क्लियर करने के बाद ही आएगा, उससे पहले ऐसा नहीं रहता कि अब मैं कर ही लूंगा वगैरह, और मतलब स्टार्टिंग वाले अटेम्प्ट्स में तो मोस्टली। तो मैम मैं ये कहूंगा कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, वट एवर यू स्टडीड, जो स्टडीड एम्पल। ऐसा नहीं है मैम, बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे नहीं पढ़ते। काफी डिफेंस एस्पिरेंट मैंने भी देखे हैं जो बहुत सीरियसली पेपर के लिए पढ़ते हैं, बट दे कुडंट क्लियर बिकॉज समथिंग ऑन द अदर, उस दिन कुछ लाइक दे गेट ऑन देयर नर्व्स, और वो कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़ा सा कि यार सही है कि नहीं, ये मैं करूँ नहीं करूँ, या फिर ज्यादा मार्क कर दिया तो नेगेटिव हो गए। तो मैम ऑलवेज अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक रफ एस्टिमेट आपको लगाना चाहिए कि मेरे को इतने क्वेश्चंस करने, इतने में 100 मैंने किए हैं तो शायद 95 में सही करूंगा, ये एक आइडिया लग जाता है। उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस रखिए, और अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। मैथ्स में मैम श्योरिटी होती है क्वेश्चन सही होगा, सबसे ज्यादा श्योरिटी मैथ्स में होती है, बाकी किसी में नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा मैम कि ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनिशियली कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होता, बट थोड़ा आपको अंदर से भी थोड़ा पुश करना पड़ेगा कि नहीं ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे। इट इज नॉट दैट बिग, एंड इट इज जस्ट एन एग्जाम मैम, कुछ नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, बट लगता है सबको, और शुरू शुरू में बच्चे होते हैं तो हमको भी लगाए इसमें। Like one, I would like to give one suggestion there. जैसे आपने geography में कहा कि map is important. So when I was preparing, तो I very later on realized कि map के बिना चीजों को याद करना भी बहुत मुश्किल है, और frame करना दिमाग में वो बहुत difficult हो जाता है. As well as in polity, fundamental rights, writs, fundamental duties, इनके ऊपर डायरेक्ट ही यस क्वेश्चंस मैम। आते हैं. तो इट्स गुड यस कि मैम। प्रिसाइजली उन वाली चीजों को तो पहले ही कवर कर लिया जाए. सो यस मैम। मूविंग अहेड, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं फिलहाल, फिजिकल फिटनेस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट. So what was your physical यस fitness मैम। routine, and how did you maintain yourself for this? डेफिनेटली मैम, फिजिकल फिटनेस आर्म फोर्सेस के लिए सबसे प्राइमा फेसी एक वो चीज है कि ये तो होना ही है आपको, एक खुद में भी स्पिरिट होती है। मैं मेरे लिए चीजें थोड़ी इजी इसलिए थी बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर क्वाइट अ वाइल। मैं स्कूल डेज से मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मेरा फुटबॉल ग्रुप भी है। इवन आफ्टर कॉलेज हम खेलते हैं रेगुलर, सैटरडे संडेज को हम मैचेस करते हैं, एंड वी प्रैक्टिस। और स्पेशली स्टडिंग वाले फेज में मैम इतना फुटबॉल बाहर जाके ऐसे खेलने का टाइम नहीं मिलता वीकडेज पे, तो यू कैन रन। आई थिंक रनिंग इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, बिकॉज मैंने तो पर्सनली भी फील किया है कभी कभी, जब आपका सिर भारी होता है, जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, जब आपको लगता है नहीं अब ओवरलोड हो गया है, तो यू कैन जस्ट, आप पसीना बहाओ, आप थोड़ा एक्सरसाइजेस करो, आप रनिंग करो, आप यू कैन ऑल्सो गो आउट ऑन अ स्ट्रोल और अ वॉक, सिंपल, शाम में थोड़ा ईज आउट करो माइंड को। बिकॉज आई थिंक मैम फिजिकल और मेंटल जो चीजें हैं वो लिंक्ड है आपस में। तो जब तक आप फिजिकली अच्छे नहीं होगे तब तक आपके पास यहाँ भी थोड़ा सा कम इफेक्टिवनेस आएगी। तो आई वुड से कि मैम लाइक कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो वो स्पोर्ट्स खेले, कोई रनिंग पसंद करता है वो रनिंग करे, किसी को कोई इंडोर स्पोर्ट्स पसंद है वो भी खेल सकता है। एंड ऑलवेज जस्ट कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एंड रनिंग, एंड सो दैट वो भी हेल्दी रहे, और मुझसे चैनलाइज होता है माइंड भी, एंड एक अलग टाइप की फ्रेशनेस आती है, एक अलग टाइप का एंथुजियाज्म आता है पसीना बहाने के बाद।
तो वो उससे और अच्छा थोड़ा अपन को फील होता है। एंड इट इज जस्ट अ गेम ऑफ फीलिंग मैम, जब आप अच्छा फील करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.